गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मानव विकास। मानव विकास को समझने के लिए सबसे पहले हम वृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे। वैसे तो वृद्धि और विकास में दोनों का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव से उसका अर्थ होता है। लेकिन वृद्धि क्या है? वृद्धि होती है मात्रात्मक, मतलब जब कोई किसी चीज़ में वृद्धि होती है तो वो मात्रा के रूप में बढ़ती हुई होती है कि इतनी आज इतनी वृद्धि हो गई है, कल इतनी वृद्धि हो गई है, इस टाइप से। तो इसमें वृद्धि में इसका जो परिणाम होता है वो धनात्मक भी होता है, यानी बढ़ते हुए रूप में भी वृद्धि होती है, और ऋणात्मक भी होता है, यानी घटते हुए रूप में वृद्धि होती है। वही अगर इसका हम उलट देखते हैं, विकास एक गुणात्मक रूप है, और किसी भी दशा में विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वृद्धि ना हो। मतलब जो वर्तमान की दशाएं चल रही हैं उसमें जब तक वृद्धि ना हो तो उसको हम विकास नहीं कह सकते। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक ने दी है। तो मानव विकास जो है हमारा वृद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। सरल भाषा में देखा जाए तो जब तक वृद्धि नहीं होगी तो मानव विकास संभव नहीं है। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक का अर्थ। मानव विकास सूचकांक एक विभिन्न देशों की लिस्ट होता है कि कौन सा देश उसमें कहाँ तक विकास कर चुका है। उन सभी देशों की एक लिस्ट होती है। ये काम करता है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच के आधार पर। ये तीन कारण हैं, इसके अनुसार मानव विकास सूचकांक अपना कार्य करता है। इसी के आधार पर किसी देश की जो श्रेणी है वो निर्धारित की जाती है किस देश ने कितना विकास किया। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता मीन्स सभी को समान अवसर प्रदान करना। सतत पोषणीयता मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का दोहन या उनका उपयोग करना ताकि हमें भविष्य में परेशानी ना हो। उत्पादकता, मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि। मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि। और नेक्स्ट है हमारा सशक्तिकरण, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्र। जब तक ये 4 स्तंभ हमारे पास हैं, किसी देश के पास हैं ये 4 स्तंभ, तो वो देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और उसका विकास होगा। अब हम देखते हैं मानव विकास के उपागम। नंबर 1, आयोपागम, मतलब आय का उच्च स्तर। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। मतलब जब तक किसी देश की आय उच्च नहीं होगी तो विकास कैसे कर पाएगा, इसलिए आय का उच्च होना अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर 2, कल्याण उपागम। सरकार मानव कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करती है। मतलब जो मानव कल्याण के जो साधन हैं उन पर अत्यधिक व्यय करके विकास के स्तरों में वृद्धि करती है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। नेक्स्ट नंबर 3, आधारभूत आवश्यकता उपागम। मतलब जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन तक पहुंचना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित
शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। यही मनुष्य की यही आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इन जिस देश की इन मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच होगी वो देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और निरंतर विकास करेगा। नेक्स्ट नंबर 4, क्षमताओपार्जन। क्षमता से आप समझ ही सकते हैं कि किसमें कितनी क्षमता है। मतलब जिस देश के मानव में जितनी अधिक क्षमता होगी कार्य करने की, वो देश उतना ही विकास करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव विकास का मापन। अब मानव विकास का मापन हम किस प्रकार करते हैं। नंबर 1 अति उच्च स्तर होता है, नंबर 2 उच्च स्तर होता है, फिर मध्यम स्तर होता है, फिर निम्न स्तर। अब हम देखेंगे उच्च स्तर, अति उच्च स्तर। अब अति उच्च स्तर जो है वो 0.793 से ऊपर का होता है। मतलब जिन देशों का जो सूचकांक का स्कोर है वो 0.793 से ऊपर होगा तो वो अति उच्च कहलाएंगे। नंबर 2 उच्च स्तर। अब जिन देशों का स्तर 0.698 से 0.793 के बीच होता है। नेक्स्ट मध्यम स्तर। अब मध्यम स्तर वाले देश कौन से हैं? जो 0.522 से 0.698 के बीच होते हैं। और नेक्स्ट है निम्न स्तर, यानी 0.522 से नीचे का स्कोर जिस देश का होगा वो निम्न स्तर वाला देश कहलाएगा। अब बहुत से देश हमारे ऐसे हैं जो उच्च सूचकांक वाले देश हैं। इसमें कुछ देश आते हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नीदरलैंड आदि। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में ये चैप्टर आया होगा, और नहीं भी आएगा तो आप मुझसे फ़ोन पर कंसल्ट कर सकते हैं। और वैसे बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, आप इसे लगातार पढ़ते रहना, तभी समझ में आ जाएगा। और किसी को नहीं आता तो पर्सनली आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और एक विशेष सूचना आपको देता हूँ, जैसे आप सबको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। मतलब सामाजिक दूरी। यदि आप 2 व्यक्ति खड़े हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी आप दोनों में होनी चाहिए। और अधिक से अधिक किसी भी समारोह में शामिल ना हो, जैसे किसी का बर्थडे पार्टी, कोई मंदिर में कोई आयोजन हो रहा हो, या शादी ब्याह हो रहे हों, तो प्लीज़ इसको दरकिनार करें, इसमें ना जाएं। और फेस मास्क का ज़रूर उपयोग करें। हालांकि मैंने इसे वीडियो में नहीं कर रखा है, लेकिन क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई। लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जब ग्रुप में जब दोस्तों के साथ होते हैं तो आप प्लीज़ मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोई भी वस्तु छूने से पहले या छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज़र से ज़रूर यूज़ करें। सैनिटाइज ज़रूर यूज़ करें। हाथ पे लिया, ऐसे करके उसको अच्छे तरीके से हाथों में रखा। ये जो सैनिटाइज़र का प्रयोग सिर्फ बाहर मार्केट में या कहीं इधर उधर जब जाते हैं उसका प्रयोग तब करें। लेकिन जब आप घर में हैं तो तब आप साबुन का ही प्रयोग करें। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं अच्छे तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना, जिससे कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। तो आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।